अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमने एक्सरसाइज 4.1 बहुत ही अल्लाह के हुक्म से कामयाबी के साथ की थी और इसके साथ साथ मैंने उस एक्सरसाइज के फ़ौरन बाद अपने चैनल के ऊपर फार्मूलाज का एक बेहतरीन सा लेक्चर प्रूव के साथ मैंने फार्मूलाज करवाए हैं कि फार्मूला बताए हैं कौन कौन से अच्छे याद करने हैं और उनका प्रूव करके दिखाया है कि खुदा ना खासा अगर आप पेपर में भूल जाए तो आप खुद फार्मूला बना सकें। तो एक्सरसाइज 4.2 शुरू करने से पहले मेरी उन स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है जिन्हें फार्मूलाज नहीं आते वो मेरे इसी चैनल के ऊपर जाकर प्लेलिस्ट में फार्मूलाज के अंदर जाएं और वहां आपको एक लेक्चर बेहतरीन सा मिलेगा। आपको प्रूफ के साथ फार्मूलाज आएंगे तो आप उनको याद कर लें पहले और फिर आप इस लेक्चर को ले लें। तो हम शुरू करते हैं बिला ताखीर अपने लेक्चर को। उसने कहा है 4.2 के अंदर हमने बेसिकली फार्मूलाज की प्रैक्टिस उसने करवाई है कि m प्लस n प्लस p इक्वल टू 10 है। ये वैल्यू हमारे पास ये है रखती है और हमने फाइंड करना है इसको। अब देखें एम स्केयर प्लस एन स्केयर प्लस पी स्केयर हमारा फार्मूला बनता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर। वो किस फार्मूला के तहत आएगा? वो हमारे पास इस फार्मूला में आता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये हमारे पास फार्मूला है। और देखिए हमने ये ऐसे ही समझ लें ये एम है, ये एन है, या पी है। ए की जगह पे एम पुट कर दें, बी की जगह पे एन पुट कर दें और पी की सी की जगह पे पी पुट कर दें। इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस 2 इंटू एम एन प्लस एन पी प्लस पी एम। तो देखिए ये तो हमारे पास वही वैल्यू हो जाएंगी। ये फाइंड करनी है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, तो इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। m प्लस एन प्लस पी की वैल्यू 10 है तो 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये हमने फाइंड करना है। इसको ऐसे ही लिख देंगे जिस तरह से है प्लस 2 इंटू इसकी वैल्यू हमारे पास 27 गिवन है तो यहाँ 27 लिख देंगे। तो 10 का स्क्वायर होता है 100 इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस 27 मल्टीप्लाई टू 54। 54 इधर प्लस का तो जाके माइनस होगा। 100 माइनस 54 इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो हमारे पास एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 54 और एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, सॉरी यहाँ भी स्क्वायर आना था, इज इक्वल टू 100 में से 54 निकालें तो 46 हमारे पास आंसर आ गया रिक्वायर्ड। इसी तरह से बहुत आसान है। फार्मूले आते हों तो आपको एक एक सेकंड में भी पता चलता जाएगा इसका आंसर क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारे पास सेम उसी टर्म का क्वेश्चन है जहाँ पे हम लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जी का होल स्क्वायर। वहाँ एम एन पी था, यहाँ एक्स वाई जी आ गया ए बी सी की जगह पे। इसका होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स। तो देखें हमें गिवन क्या क्या है, x प्लस वाई प्लस जी की वैल्यू, उसकी वैल्यू गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, इसकी वैल्यू गिवन है। इसको हमने फाइंड करना है तो हम इसके गिर्द भी इस तरह से ब्रैकेट लगा लेंगे। ना लगाएं कोई हर्ज नहीं, लगा रहे तो आपके लिए ईजी होगा। इन दोनों की वैल्यूज पुट करते हैं। इसकी वैल्यू 12 है तो 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू उसकी वैल्यू 64 है, इसको ऐसे ही रहने देंगे प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स। अब 12 का स्क्वायर 144, ये प्लस का 64 इधर आके माइनस 64 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स। ओके हो गया। तो इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। मैं आपके सामने कैलकुलेटर पे करके दिखा देता हूँ। 144 माइनस 64 हमारे पास 80 आंसर आ गया इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी इक्वल टू की साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो 80/2 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स। 2 1 था, 2 2 4 था, 8 और 0 7 यानी कि 40। इसको अगर आप यहाँ पे करें तो डिवाइडेड बाई 2 करें तो 40 आंसर है। तो वहाँ भी हमारा 40 आया। तो एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स इज इक्वल टू 40। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया, बिल्कुल उसी क्वेश्चन की तरह था।
क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास एक नए फॉर्मूले की प्रैक्टिस के साथ आया है कि फाइंड करना है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। गिवन है एक्स माइनस वाई और एक्स वाई। तो हमारे पास ऐसा कौन सा फार्मूला जिसके अंदर ये तीनों चीज़ें आ जाएं, तो वो उस फार्मूले का नाम है एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। तो इसका क्यूब जब ओपन करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। मेरे ख्याल से कोई गलती आ रही क्वेश्चन में। नहीं नहीं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, हमारा क्वेश्चन सही जा रहा है। तो x माइनस वाई की वैल्यू गिवन है, एक्स वाई की वैल्यू गिवन है। यहाँ इन दोनों जगह पे x माइनस वाई की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ एक्स वाई की, और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब हमें हमारा आंसर दे देगा। तो x माइनस वाई की वैल्यू 4 का क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स वाई की वैल्यू 21 इंटू एक्स माइनस वाई की वैल्यू 4। तो 4 का क्यूब हम लेंगे, कैलकुलेटर में मैं आपको लेके दिखाता हूँ। 4 क्यूब मतलब 4 को 3 मल्टीप्लाई करना है। 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 64। तो 64 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस, अब देखिए 3 मल्टीप्लाई बाई 21 मल्टीप्लाई बाई 4, सॉरी मैं डिवाइड कर दिया। 3 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 4, ये हमारे पास -252। ये माइनस का उधर जाके प्लस होगा। 64 प्लस 252 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। और इसी तरह से 64 इसको प्लस करते हैं, प्लस 64 इज इक्वल टू 316। सो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू 316। ये हमारा आंसर आया है। तो यहाँ हमारा ये क्वेश्चन तो हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास उसने ये दिया है और कहा है इसको फाइंड करें। इसको आप किस तरह से फाइंड करेंगे? हमारे पास एक फार्मूला था x माइनस 1/x का होल क्यूब इज इक्वल टू पहले का क्यूब माइनस दूसरे का क्यूब माइनस 3 इंटू पहला इंटू दूसरा इंटू x माइनस 1/x, यानी कि पहले से माइनस करना दूसरा। ये पहला दूसरा, ये फार्मूला रखने की ट्रिक है कि पहले का माइनस दूसरे का क्यूब इक्वल टू पहले का क्यूब माइनस दूसरे का क्यूब माइनस 3 इंटू पहला इंटू दूसरा इंटू पहला माइनस दूसरा डिजिट। ये इसको याद रखने का तरीका है। जहाँ जहाँ वैल्यूज इनको पुट करते जाएंगे, x माइनस 1/x की वैल्यू 7 है, तो 7 का क्यूब इज इक्वल टू, ये हमने फाइंड करनी है x क्यूब माइनस 1/x क्यूब। ये आपस में काट जाएंगी तो -3 इंटू एक्स माइनस 1/x की वैल्यू 7। तो 7 का क्यूब लेंगे हम यहाँ। 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 343 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 7 3 21, ये 21 उधर जाके प्लस होगा। 343 प्लस 21 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब। इसमें प्लस कर दें 21, तो हमारे पास 364। तो एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब इज इक्वल टू 364। बहुत बच्चों वाले क्वेश्चन है, छोटे छोटे 3-3 4-4 लाइनों के, लेकिन सिर्फ एक शर्त पे ही आपको आएंगे अगर आपको फार्मूलाज आते होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारे पास सेम उसी कंडीशन पे है कि हमने 5x माइनस 1/5x का होल क्यूब लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 5x का क्यूब पहली का क्यूब माइनस दूसरी का क्यूब 5x दूसरी का क्यूब माइनस 3 इंटू पहली इंटू दूसरी इंटू पहली माइनस दूसरी। वैल्यूज पुट करते जाएंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में की थी। इसकी वैल्यू 6 है तो 6 का क्यूब माइनस इज इक्वल टू सच 5 का क्यूब होता है 125 x का x क्यूब माइनस 1/25 x क्यूब 125 x क्यूब माइनस 3, ये आपस में कट गए इंटू 5x माइनस 1/5x की वैल्यू 6। तो 6 का क्यूब हम दोबारा से ले लेते हैं कैलकुलेटर पर। 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 216 इज इक्वल टू 125 x क्यूब
माइनस 1/125x³ माइनस 18, ये 18 हो जाएगी प्लस 216 प्लस 18 इज इक्वल टू 125x³ माइनस 1/125x³। तो इसमें प्लस कर देंगे 18 को तो क्या वैल्यू आएगी 234। तो 125x³ माइनस 1/125x³ इज इक्वल टू वैल्यू आ गई 234। बस दो चार चार लाइनों के क्वेश्चन हैं और पक्के टक्के मार्क्स हैं आपके। तो ये जो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, उसने कहा फार्मूला कुछ फाइंड नहीं करना, कुछ पुट नहीं करना, बस इनको फैक्टराइज कर दें। फैक्टराइज करने के लिए देखिए मैं इसके दो हिस्से बना लेता हूँ, x³ माइनस y³ एक हिस्सा और -1 अगर मैं यहाँ से कॉमन निकालूँ इन दोनों में से तो x में से माइनस कॉमन निकला तो प्लस आ गया, y के प्लस में से माइनस कॉमन निकला तो -y, यानी कि माइनस कॉमन निकाला तो अंदर वाले की वैल्यू चेंज, x माइनस का था प्लस हो गया, y प्लस का था माइनस हो गया। तो ये दो हिस्सों में हमारा सवाल डिवाइड हो गया। यहाँ भी क्यूब आता है तो इसका मैं क्यूब ओपन करता हूँ फॉर्मूले के साथ, तो x माइनस वाई इंटू x² प्लस xy प्लस y², ये चीज़ आ गई मेरे पास -1 इंटू x माइनस वाई। अब देखें माइनस है सेंटर में, इधर भी एक रकम है इधर भी एक रकम है, दोनों में x माइनस वाई कॉमन आता है तो मैं यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ। तो x माइनस वाई इंटू x² प्लस xy प्लस y², और यहाँ से ये बाहर चला गया तो -1 कॉमन आ गया। ये आपका फैक्टराइजेशन करने के बाद आंसर आ गया। इसी तरह से इसका दूसरा क्वेश्चन है, इसको भी उन्होंने क्या फैक्टराइज करें, तो देखें इसके साथ क्यूब है इसके साथ क्यूब है, तो हम कोशिश करेंगे कि 8 का भी क्यूब बन गया, 27 का भी क्यूब बन जाए। तो मैं जानता हूँ कि 8 का क्यूब 2 होता है और 27 का क्यूब 3 होता है। 27 देखें 3 9 3 3 और 3 1, 3 क्यूब हो गया, 2 4 2 2 और 2 1, इस तरह से मुझे मालूम था। तो देखें 2x का होल का क्यूब -1/3y होल का क्यूब, पहले स्टेप में आपने इस तरह से लिखना है। दूसरे स्टेप में इनका क्यूब अब आपने ओपन कर देना है, x³ माइनस y³, तो 2x माइनस 1/3y एक दफ़ा इस तरह से आ गए। दूसरी दफ़ा 2x का स्क्वायर लेना तो 4x² और प्लस 1/3y का तो 1/3 9y² और प्लस के साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2x/3y, ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। छोटा सा सवाल 2 स्टेप का और 2 नंबर पक्के टाके, और एक्सरसाइज ख़त्म हमारी होगी। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि मैं आपको फाइनल पेपर के 2 से 3 दिन या हो सकता है 4 दिन पहले मैं आपको एक 99% कन्फर्म गेस्ट पेपर दूं या शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह के अरेंज करके दूं कि कोई भी नालायक से नालायक बच्चा मेरी उस पेपर को प्रिपेयर करके इंशाल्लाह 50% मार्क गेन कर सकता है। 50% का मतलब ये नहीं कि 75 में से 37, 50 मार्क्स से वो ज़्यादा गेन कर सकता है 75 में से। तो मेरी वीडियोस को बाकायदगी से देखते रहें, हमारे सब्सक्राइबर बने, बेल का आइकन दबाएं ताकि हर आने वाली अपडेट से आप बाखबर रहें। मेरे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरी वीडियोस को शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी हमारे चैनल से फ़ायदा उठा सकें, और बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।